خش فصلك يا اخي تفوز والله خش رقص। पेपर देने के बाद में अगर आप भी इसी अंदाज में एग्जाम हॉल से बाहर आना चाहते हो ना, तो इन क्वेश्चन आंसर को अच्छी प्रकार से याद कर लो। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं हिंदी विषय के लिए बोर्ड परीक्षा 2026 के 3-3 अंक वाले ऐसे क्वेश्चन जो कि 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलो बिना समय गंवाए अपन देख लेते हैं कि इस बार आपसे बोर्ड परीक्षा 2026 के पेपर में कक्षा 10वीं में 3-3 अंक वाले कौन कौन से क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इन सभी के सभी क्वेश्चन आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में छप चुके हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा पर आपको संवाद लिखकर आना है। जी हाँ प्यारे बच्चों, संवाद लेखन एकदम सरल होता है, आप लोग इसे अपने हिसाब से भी बनाकर लिख सकते हो। मगर देखो फिर भी एक आदर्श संवाद कैसे लिखा जाता है, उसके लिए मेरे द्वारा यहाँ पर आपको एक संवाद लिखकर बता दिया गया है। ठीक है ना, ये जो संवाद मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर है। तो इस संवाद को आप चाहे तो एक बार अच्छे से समझ लें और आप लोग इसको लिखना सीख लें। ठीक है ना, और अगर आप लोग संवाद लेखन में अच्छे हो ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, 3 नंबर आपके पक्का है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो दूसरा संवाद लेखन ये रहा, जो कि देखो काय के ऊपर है। बढ़ती महंगाई के संबंध में किराना और दुकान मालिक के बीच में आपको संवाद लिखकर आना होगा। तो देखो इसको भी आप लोग अच्छे से देख ले, क्योंकि देखो ये संवाद लेखन भी 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग बढ़ती महंगाई के ऊपर संवाद लिखना जरूर सीख लेना, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। एक आदर्श संवाद लेखन बढ़ती महंगाई के ऊपर कैसे लिखा जाता है, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया गया है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपके अंदर थोड़ी बहुत अगर सामर्थ्य जितना भी है ना, उस हिसाब से आप लोग इसको लिख कर आ सकते हो। इसके आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखो एक यहाँ पर आपको दिया गया है मीठी बोली पर अनुच्छेद। देखो संवाद लेखन करना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, मगर देखो अनुच्छेद लिखते समय आपको थोड़ा बहुत भाषा का और इसके अलावा जो टॉपिक आपको दिया गया है उसका आपको ध्यान रखना होगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ से मीठी बोली के महत्व विषय पर आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, या फिर आप लोग समझ गए ना तो आप लोग इसको समझकर भी लिखकर आ सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है इसको आपको याद करने की। ठीक है, आप लोग पेपर में कोई भी क्वेश्चन का आंसर छोड़कर मत आया करो। आपको मैं जिस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ ना, उस प्रकार से अगर आप लोग पेपर में लिख कर आए ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा, आप लोग परीक्षाओं में टॉप करोगे। और उसके बाद में देखो अगला ही जो यहाँ पर आपको दिया गया है, अनुशासन का महत्व विषय पर आपको संवाद लिखकर आना होगा। तो देखो अनुशासन महत्व पर आप लोग संवाद लेकर यहाँ से सीख ले, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से अनुशासन के महत्व विषय पर संवाद लेकर यहाँ से सीख कर जाना। 100% माने कि 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला दे रखा है प्रिय खेल क्रिकेट के संबंध में 2 मित्रों के बीच में आपको संवाद लिखकर आना है। तो देखो संवाद तो जैसा कि मैंने आपको बताया था एकदम सरल होता है, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। तो अगर आपको भी संवाद लेखन थोड़ा सा कठिन लगता है ना, तो आप लोग कमेंट में बताना। और साथ ही साथ में आप लोग कमेंट में ये भी कमेंट करके बताना कि आप लोग इस बार बोर्ड परीक्षा 2026 में कितनी प्रतिशत अंक पाना चाहते हो। ठीक है, तो देखो संवाद मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो एक अगला संवाद लेखन ये दिया गया है अनुच्छेद है, सॉरी ये स्वच्छ भारत पर आपको यहाँ पर आपको अनुच्छेद लिखकर आना होगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के ऊपर। तो देखो एक अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बता दिया गया है। और उसके बाद में देखो कंप्यूटर का उपयोग के संबंध में आपको शिक्षक व छात्रों के बीच में आपको संवाद लिखकर आना होगा। तो देखो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लें और इसको अच्छी प्रकार से समझ लेना। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 100% माने कि 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। और उसके बाद में देखो अगला ये दे रखा है कंप्यूटर का उपयोग के संबंध में शिक्षक व छात्रों के बीच में आपको संवाद लिखकर आना होगा। तो इसको भी आप लोग यहाँ से देख लें और इसको भी आप लोग अच्छे प्रकार से समझ लेना। वैसे यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, 2 प्रकार के क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पर आपको अभी तक बताए गए। एक तो मैंने आपको बताया अनुच्छेद लेखन आपका पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया संवाद लेखन। तो इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर आप लोग काफ़ी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख कर आना होगा और दोनों में से एक करने का आपको 3 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग 3 अंक में ही आपसे संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछी जाएगी। तो देखो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी आप लोग यहाँ से देख लेना।
एक तो ये है जो कि वेरी वेरी मोस्ट IMP है। आपको पता है कि पद्यांश भी पूछा जाता है, गद्यांश भी पूछा जाता है। पहले मैं आपको पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या बता रहा हूँ, और देखो इसमें ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक तो आपको संदर्भ लिख कर आना होता है कि किस पाठ से ली गई है, कौन इसके लेखक कवि है, ठीक है। इसके बाद में देखो प्रसंग में आपको ये चीज़ बता देने कि इन पंक्तियों में किन के बारे में बात की गई है, और उसके बाद में उसका हिंदी अर्थ यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में देखो विशेष ज़रूर लिख कर आया करो आप लोग। वैसे एक लाइन का विशेष मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, आप चाहे तो यहाँ पर 3 पॉइंट बनाकर भी विशेष लिख सकते हो, ठीक है। तो एक तो इसको करके जाना, वेरी वेरी मोस्ट IMP है ये। और उसके बाद में देखो दूसरी ये रही, उंगलियां माँ कराती रही मधुपर्क। तो देखो ये भी आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट IMP है, इसको आप लोग अच्छे से याद करके जाना। इसका संदर्भ प्यार बच्चों ये पूछा है, प्रसंग ये पूछा है, और व्याख्या आपको ये दी गई है। तो ऐसे आप लोग इसको भी देख लें। और उसके बाद में देखो एक अट नहीं रही कविता की, यहाँ पर आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या बता दी मैंने आपको, इसको भी आप लोग अच्छे प्रकार से तैयार करके जाना। और उसके बाद में देखो एक ये रही, इसको भी आप लोग याद करके जाना। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो आप लोग। और आप लोग खासकर अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए ना, तो फिर आपको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप ये समझिए कि आपके अंदर थोड़ी बहुत भी आग का अगर सामर्थ्य है ना, तो आप लोग इनको आसानी से करके आ जाओगे। और उसके बाद में देखो एक ये रहा, अगर मैं आपको चारों पांचों में से एक वेरी वेरी मोस्ट IMP बताऊँ ना, तो ये वाली वेरी वेरी मोस्ट IMP है, इसको बिल्कुल रट कर जाना। खासकर ऐसे बच्चे जो कि चाहते हैं कि हमारे 3 नंबर इसके ना जाए, तो उन बच्चों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग भैया इसको ज़रूर रट डालो, या अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लो। मैं ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग रटवाऊँ सही में इसको, आप लोगों को समझ में अगर आ गई तो आप समझ भी सकते हो इसको, ठीक है। और उसके बाद में देखो एक ये वाली मधु गुनगुना, तो देखो इसको भी आप लोग याद करके जाना, ये आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछी जाएगी। अब इसके बाद में देखो पद्यांश की मैंने आपको बता दी, गद्यांश अपन यहाँ पर देख लेते हैं। और देखो गद्यांश में अगर देखा जाना, तो गद्यांश में पहला गद्यांश आपको दे रखा है, बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का। 100% आपके पेपर में आने वाली ये गद्यांश है। तो देखो इसका संदर्भ ये हो जाएगा, प्रसंग ये होगा, और व्याख्या इस प्रकार से आपको कर देनी है। विशेष आप चाहे तो थोड़ा सा बड़ा और करके लिख सकते हो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको ये एक और गद्यांश दिया गया है, ये भी आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट IMP है। इसको आप लोग यहाँ से देख लें और इसको अच्छे प्रकार से बनाना जरूर सीख लेना, ठीक है। इसका संदर्भ ये होगा, प्रसंग ये आ जाएगा, और व्याख्या आपकी ये लिखी है। तो ऐसे आप लोग इसको भी देख लें। उसके बाद में देखो संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट को, तो देखो ये सभ्यता और संस्कृति नामक पाठ से लिया गया शायद ये, तो देख सकते हो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। यहाँ पर संस्कृति नामक जो पाठ है ना, उससे इसको लिया गया है, ठीक है। तो संदर्भ ये लिखा, प्रसंग ये लिखा, व्याख्या आपको इस प्रकार से कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद में देखो बाल गोविंद भगत पाठ में से भी आपको यहाँ पर मेरे द्वारा एक गद्यांश बताया जा रहा है। 100% आपके पेपर में आने वाला गद्यांश है ये, इसको आप लोग याद करके जरूर जाना। संदर्भ इसका इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा, प्रसंग ऐसे होगा, और व्याख्या आपको इस प्रकार से कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ तक का पूरा मैंने बता दिया। और एक ये दे रखा है मूर्ति संगमरमर की थी, 100% आपके पेपर में आने वाली ये संदर्भ प्रसंग से व्याख्या होगी। तो इसको आप लोग देख लें, ये गद्यांश की मैंने आपको व्याख्या बता दी। और एक ये दे रखी आपको मन्नू भंडारी वाले पार्ट की, तो देखो इसको भी आप लोग देख ले। एक कहानी ये भी की, तो देखो इसको भी आप लोग देख कर जाना, 100% आपके पेपर में ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी 3-3 अंक वाले क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। अगले वीडियो में हम 4-4 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग प्रत्येक वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।